नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार चन्ने आज आपके लिए डायबिटीज़ में कौन से योग करना चाहिए ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डायबिटीज़ के लिए वज्रासन में बैठना है आपको और मंडूका आसन। दोनों मुट्ठी बंद करते हैं, अंगूठा अंदर, पेट पर रखते हैं, दोनों नाभि के साइड में दोनों मुट्ठी, सांस लेंगे और धीरे धीरे सामने झुकना है। सामने की ओर झुकते धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसे आधा से 1 मिनट तक रोक के रखते हैं, रुके रहते हैं। ऐसे आपको आधा मिनट से करके धीरे धीरे 5 मिनट तक टाइमिंग बढ़ाना है। तो ऐसे सामने की ओर देखते हैं मंडूका आसन में। धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर से एक बार। इससे हमारी पेनक्रियाज जो है नियंत्रित होके हमारे शुगर को नियंत्रित करती है। तो ये मंडूका आसन ऐसे आप 10 से 20 राउंड कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको टाइमिंग भी बढ़ाना है। अभी दूसरा आसन है, मंडूका आसन का दूसरा प्रकार है। बायां हाथ पेट पे, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर नाभि के ऊपर रखते हैं। श्वास भर के धीरे धीरे सामने झुकेंगे। क्रिया वही, सामने देखना है आपको। ऐसे धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर सामान्य स्थिति में आते हैं। तो ऐसे 2 प्रकार हो गए मंडूका आसन के। तीसरा आसन है दोस्तों शशकासन। दोनों हाथ ऊपर, ऐसे शशकासन श्वास छोड़ते हुए झुके रहते हैं। झुकने के बाद आपकी सांसें सामान्य ऐसे इस हर आसन में आधा से 1 मिनट से ले करके 5 मिनट तक धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते हैं। ये आपका शशकासन। इसके बाद हम करते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में ऐसे पद्मासन में बैठना है आपको। बायां हाथ नाभि पे, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर और सामने की ओर झुकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आपको थोड़ी को पूरा ज़मीन से लगा देना है। सामने देखना है। सांसों की गति सामान्य। धीरे धीरे सांस लेते हुए स्थिति में आएंगे। दोस्तों ये योग मुद्रासन का पहला प्रकार हो गया। योग मुद्रासन का दूसरा प्रकार, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने देखते हैं, झुकते हैं। थोड़ी को ज़मीन से लगाने का प्रयास करना है। इससे भी हमारे पेनक्रियाज, पेट से संबंधित सभी बीमारियां, सभी रोग दूर होते हैं। ऐसे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। अभी इसके बाद एक आसन है
अर्ध मत्स्येंद्रासन। सबसे पहले दाहिना पैर मोड़ते हैं, बायां पैर दाहिने पैर के घुटने के ऊपर, ऐसे दाहिने हाथ को लॉक इंटरलॉक करते हैं पैरों को, ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इससे भी हमारे पेनक्रियास पे दबाव पड़ता है और हमारे पेनक्रियास एक्टिव होते हैं और हमारे शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन। चलिए धीरे धीरे इंटरलॉक खोलते हैं पैरों को सामान्य स्थिति में। अभी दूसरे साइड से करेंगे। दाएं पैर को मोड़ना है, बायां पैर साइड में, फिर इंटरलॉक करते हैं। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ऐसे शुगर के लिए आसन करना ज़रूरी है, जिससे आप अपने शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं और जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके बाद प्राणायाम भी है। कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम के फ़ायदे, पेट से संबंधित सभी बीमारियां दूर होती है इसमें। हमारे लीवर से लेके लीवर, किडनी सभी पे दबाव पड़ता है और सभी सुचारू रूप से काम करने लगते कपालभाति प्राणायाम से। तो कपालभाति प्राणायाम सिर्फ आपको 1 सेकंड में 1 बार सांसों को छोड़ना है। आप नाभि पे हाथ रख के पेट पे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठकर ऐसे कपालभाति प्राणायाम भी आप 5 मिनट से 15 मिनट तक कर सकते हैं, जिससे आपका शुगर नॉर्मल होगा। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम भी होता है, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इससे भी शुगर नियंत्रित होता है। दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ते हैं। जितना देर में आप सांस लेंगे उतना ही लंबा गहरा सांस छोड़ना है। तो ये है दोस्तों शुगर के लिए आसन प्राणायाम। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, निरोगी रहिए।